तो जैसा कि सर्च करते करते हम लोग आए तो ये एक रिजॉर्ट में रूम बुक किया। अब यहीं स्टे अभी किया है। इसके बाद फिर अब देखते हैं, अभी घूमने निकलना है। ये गेमिंग जोन है। ये पनार पानी रिजॉर्ट है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो अब भाई को अभी स्पोर्ट का शौक चढ़ा है। भाई लोग टेनिस खेल रहे हैं बहुत छोटी बॉल के साथ, जो मेरे को लगता नहीं है कि ये लोग 2-3 राउंड भी ये लोग जम पाएगा इनका। मेरे को इसका शौक था तो मैं अभी खेला हूँ, 1-2 राउंड हराया हूँ भाई को। भाई अब ये अकेले अकेले कब तक परेशान होगा। ये भाई थोड़ा ध्यान रखना कहीं कांच वाच ना फूटे, नहीं तो अब जानते ही हो कैसे खर्चा करके इसका हम लोगों ने रेंट दिया है। तो दोस्तों हम लोग अभी रेडी हुए हैं जाने के लिए बी फॉल, और वहाँ से जो भी साइट्स होंगी वहाँ पहुँचेंगे। तो ये हमारा रिजॉर्ट था जो हमने बुक किया था। अब बाकी हम लोग निकल रहे हैं। तो रेडी है सब? यस। वाहन हमारे जो हैं यान वो बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग मतलब फॉर्चूनर, हाँ, अगर असली वाली होती तो अंदर ही लाते, अब नहीं ला पाए। तो ये हम लोग का रिजॉर्ट है, हम लोग का नहीं है, हम लोग ने बुक किया है। ये वो है हमारा रूम। तो आप देख ही चुके हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हम लोगों की, रेंटेड है। ठीक है, अब मिलते हैं वहीं। तो ये वाइसन लॉज है। यहाँ से पचमढ़ी मतलब घूमने के लिए आपको जैसे जिप्सी चाहिए है, टिकट चाहिए है, तो सारा का सारा काम यहीं होता है वाइसन लॉज में। तो कहीं भी आप पचमढ़ी में आएँ और घूमना चाहें तो सबसे पहले इस तरफ पार्किंग है, ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ से टिकट कंफर्म करा लें। नहीं तो हो सकता है साइट पे पहुँचने के बाद आपको मतलब समस्या का सामना करना पड़े, वहाँ फिर एंट्री नहीं मिलती है आपको। भाई लोग घूम रहे हैं। अरे वो अगला क्या चाह रहा है, यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो हम लोग अब यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ अभी टिकट का कंफर्मेशन देख रहे हैं कैसा क्या है। टिकट लेने के बाद अब हम लोग बी फॉल के लिए निकलेंगे। यहाँ इस विंडो से आपको टिकट वगैरह मिल जाती हैं। बाकी अलग अलग विंडो हैं, तो अलग अलग जिप्सी वगैरह अगर लेना है तो इस विंडो पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ फिसलन वगैरह है, जैसे कि सैलिस ने हमको बताया, तो हम बहुत कोशिश करेंगे कि संभल कर यहाँ से ट्रैक करें इस जंगल से होते हुए। ये हमारे साथ गाइड महोदय हमको मिले हैं जिन्होंने बताया है कुछ समय का विशेष ध्यान रखने के लिए, और कुछ इनसे बातें भी करेंगे। अभी माहौल बनाते हैं। अब यहाँ से हम लोग को भी फॉल पे जाना है। एक्चुअल में यही कारण है कि हमको गाइड लेना ही पड़ता है। अब यहाँ से जैसे ट्रैक कर रहे हैं तो कोई जंगली पशु, जंगली जानवर अगर आ जाता है तो उनको पूरा अनुभव होता है उससे बचने का और उससे बचाने का। और अगर कोई पैदल या ट्रैकिंग से अगर कोई जाता है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जा रहे हैं नरसिंहपुर के, बिल्कुल लोग जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके लिए ये मात्र बी फॉल अकेला देखने जा रहे हैं तो इनका 16 रुपये पर मेंबर का लगा है।
और 480 रुपए सिंगल पॉइंट का गाइड का लगा है। बिल्कुल बिल्कुल और एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा सभी जी कि प्रत्येक बुधवार को हाफ डे रहता है, यानी कि जो जंगल के अंदर के जो पॉइंट है, जो बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर जो पॉइंट है, हाँ हाँ। वो बंद रहते हैं 1 बजे के बाद। जैसे कि इन्होंने बहुत जरूरी बात बताई है, अगर आप यहाँ आते हैं तो बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार के दिन 1 बजे के बाद से, है ना, 1 बजे के बाद से ये सारे पॉइंट बंद हो जाते हैं। अच्छा, आपसे एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन कहेंगे, वो करना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे गाइड का चार्ज हमने वहाँ पे किया, तो इसमें से आपके खाते में कितना जाता है? देखिए, वो हमारे को तो पैसा देंगे पूरा। अच्छा 480 अच्छा, 480 ही आपको कुल मिला के जितना पैसा आपको मिला टोटल, हाँ उसका कुछ आपको देना होता है। हाँ। अच्छा, वो मतलब क्या परसेंट या क्या टैक्सेस रहते हैं? नहीं, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, वो जितना आपने जमा किया ठीक है। पर्यटक ने वही का वही वो रिफंड कर देते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न था आपसे कि जो आप गाइड जब से हैं, इसके पहले आपने गाइड बनने के लिए कुछ कोर्स या कुछ तो किया होगा ऐसा? हाँ, बिल्कुल। कि जैसे कोई बनना चाहे, कोई इसी में अपना भविष्य बनाना चाहे। ये चीज इन्होंने बताई, बहुत जरूरी बात है कि अगर आप बनना चाहते हैं गाइड, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पचमढ़ी के निवासी हों, और दूसरी जरूरी बात है कि आप 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, और इसके लिए समय समय पर सरकार इनको ट्रेनिंग देती रहती है, जिसमें मतलब वन्य प्राणियों से रक्षा या उनके बारे में बीमारियां या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं शामिल, इसकी जानकारी इन्हें दी जाती है। और साथ ही साथ पेड़ पौधों के बारे में, और ये तो सभी जानते हैं कि हमें वनों की सुरक्षा करनी चाहिए, स्वच्छता बनाए रखें, तो ये सब इनको बताया जाता है। आप लोग भी आएँ तो सुरक्षा के साथ, बिल्कुल भी गैर कानूनी ढंग से जंगल में प्रवेश करने की कोशिश ना करें, गाइड महोदय के साथ आएँ। और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो साथ में तो हमारे रहते ही हैं, हम सुरक्षा महसूस करते हैं उनके साथ। दूसरी चीज, बहुत सारी जानकारियां हमें उनसे मिलती हैं। हाँ, अब हमारे भाई लोग से भी हम कुछ चर्चाएं करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं ये लोग और इनके मन में क्या बातें हैं, वो भी बताएं। सबसे मेन बात जो अभी आ रही है हमारे अंदर कि अभी नीचे उतरने का कार्य तो फिर भी सरल होता है, अभी जब ऊपर चढ़ेंगे तो हमको थोड़ा महसूस होगा। ये इन्होंने एक्चुअल में ये जो बताया है, ये इन्होंने तो बता दिया, हम लोग को भी याद करा दिया कि आप लोग ऐसे सहज चलते जा रहे हैं, अभी आने के टाइम, चढ़ने के टाइम आपको समझ आएगा कि वास्तविकता क्या है। ये सब आनंद के पीछे कुछ कष्ट भी होता है। सागौन जिसको बोलते हैं ना, हाँ, सागौन, जिसको अंग्रेजी में टिक बोला जाता है, बिल्कुल, वो यहाँ के जंगलों में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मेन बात ये है कि अभी अपन जो वाटरफॉल देखने जा रहे हैं वो कहलाता है बी फॉल। BEE का मतलब होता है मधुमक्खी। बिल्कुल, बहुत सही बताया। गर्मी के दिनों में उस वन परिक्षेत्र में मधुमक्खी के छतने बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, तो मधुमक्खियों के छाते गर्मी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये खास बात है, ये मुझे नहीं पता थी। मैं आ रहा हूँ, मैं बाहर लिखा हुआ था बोर्ड पे, मैं डिस्कस कर रहा था अपने दोस्तों से कि BEE का मतलब तो मधुमक्खी होता है, तो अब इन्होंने उसको मेरा क्लियर किया है पूरा, बताया कि बी मतलब मधुमक्खी, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा मधुमक्खी के छाते वहाँ देखने को मिलते हैं, इसी के नाम पर वहाँ उस जलप्रपात का नाम बी फॉल, और हिंदी में उसका नाम है यमुना प्रपात। हाँ, यमुना प्रपात भी मैंने देखा था, तो उसका क्या कारण रहा होगा? उसका कारण ये कि जो एक आदिवासी जो लेडीज थी, उसका घर यहाँ से नजदीक में था, पास में था, तो वो हर दिन वहाँ पर नहाने के वास्ते आया जाया करती। बिल्कुल, तो हिंदी में नाम दे दिया उसका यमुना प्रपात। उस अच्छा महिला का नाम यमुना रहा होगा क्या? जो जितना कष्ट हम अपने पैरों को दे रहे हैं, उस जल को देखते हुए हमें उतना ही हम आनंद से भर जाएंगे। जैसे ही हमें वो चमचमाती काले पत्थर के ऊपर जो बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी, वो हमारी सारी थकान को दूर कर देंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी वन्य पशु को खाना ना दें। हमें दया भाव जरूर लगता है, लेकिन उनके लिए पूरे जंगल में खाना उपलब्ध है, और हम उनको खाना देके उनकी आदतें बिगाड़ते हैं, तो अगर उन्हें वही टेस्ट, वही खाना नहीं मिलता है, तो कई बार उनकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज़ आप ये सब ना करें। ये वाटरफॉल है, तो जो जैसे इनको कोई समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित,
तो यहीं इसका आनंद लेते हैं, ये वाटरफॉल। और यहाँ कुछ चेतावनी है। बी फॉल का जो रास्ता डीप ढलानी है। जो वृद्ध व्यक्ति दमा, बीपी, मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित हैं वो नीचे ना उतरे। मधुमक्खियों से सावधान। तो ये हम लोगों को जो रूम मिला हुआ था, ये रूम है। एंड भाई लोग का ये गाइस, तो हम लोग का नाइट डिनर लग चुका है। सामने बॉन फायर का प्रोग्राम चल रहा है। पानी और रह गया था तो बुलाया गया है। अब खाना खाया जाए, फिर मिलते हैं। तुझको तुझको देखने से